स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिगिनर शो पर। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल बिगिनर शो को अगर सब्सक्राइब ना करो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन कॉल पर सेट कर दे ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंचे। देखिए मैं इतिहास का वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें देखिए मैंने आपको नासिरुद्दीन महमूद की कहानी बता चुका था। इसके बाद देखिए आता है बलबन। बलबन देखिए यह 1265 से 1287 ईस्वी तक यहाँ पर शासन करता है। देखिए बलबन का वास्तविक नाम वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। बहाउद्दीन था। देखिए बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। और इसके बाद देखिए ये 20 वर्षों तक वजीर तथा 20 वर्षों तक सुल्तान की छत्र छाया में रहता है। यह 20 वर्षों तक वजीर तथा 20 वर्षों तक सुल्तान के भेष में रहता है। सुल्तान की भेष में रहता है। देखिए यह 20 वर्षों तक वजीर तथा 20 वर्षों तक सुल्तान की भेष में रहता है, यानी कि और उसके बाद यह बिना सुल्तान हुए भी यह सुल्तान की छत्र छाया में रहता था। यह सुल्तान ना होते हुए यह सुल्तान की छत्र छाया में रहता था। देखिए यह सुल्तान ना होते हुए भी यह सुल्तान की छत्र छाया में रहता था। इसने अपने सुल्तान की सत्ता को बढ़ाने के लिए यह रक्त और लौह की नीति बनाता है कि मतलब जैसे अगर कोई सैनिक आए तो उसका मतलब किसी लोहे से उसका कहीं पर ऐसे मार दो जहां से उसका खून निकलने लगे, जिससे वह युद्ध ना करने आए। तो इसने रक्त और लौह की नीति इसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। देखिए इसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। इसके बाद देखिए इसने सिजदा तथा पाबोस प्रथा को चालू कराया था। देखिए सिजदा मतलब होता है कि किसी भी राजा के सामने झुक कर प्रणाम करना, और पाबोस मतलब उसके तलवा जो होता है यानी कि एड़ी उसको चाटना। तो इसने सिजदा तथा पाबोस प्रथा को चलवाया। देखिए इसने बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। यह 20 वर्षों तक वजीर तथा 20 वर्षों तक सुल्तान के भेष में रहता है। उसके बाद यह सुल्तान ना होते हुए भी यह सुल्तान की छत्र छाया में रहता था। इसने रक्त और लौह की नीति मतलब मैंने आपको बताया, रक्त मतलब कोई सैनिक हो उसका लोहे से उसका रक्त बहा दो तो वो
युद्ध करने आएगा ही नहीं। इसने ये भी बोला था कि आप किसी भी सैनिक को जान से मत मारो, बस उसका लोहे से उसकी रक्त बस बहा दो। इसके बाद इसने सिजदा तथा पापोस प्रथा को चलवाया। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे बताता हूँ। देखिए, इसके बाद इसने सैन्य विभाग को सैन्य देखिए, बलबन ने सैन्य विभाग के लिए देखिए इसने सैन्य विभाग के लिए दीवाने अर्ज की स्थापना करता है। देखिए, इसने सैन्य विभाग के लिए दीवाने अर्ज की स्थापना की। देखिए, इसके बाद इसके दरबार में विख्यात कवि थे पहले, अमीर खुसरो और अमीर हसन। तो ये लोग यहाँ पर इसके दरबार में बैठते थे। तो इसके दरबार में विख्यात कवि अमीर खुसरो तथा अमीर हसन बैठते थे। देखिए, अमीर खुसरो था, अमीर हसन बैठते थे। देखिए, इसके बाद इसका पौत्र बलबन का पौत्र कैकुआद या क्यूमर्स देखिए, बलबन का पौत्र कैकुआद या क्यूमर्स बलबन की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठता है। देखिए, बलबन का पौत्र कैकुआद या क्यूमर्स बलबन की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठता है। देखिए, जो कैकुआद या क्यूमर्स था, इसका सैनिक कैकुआद या क्यूमर्स को मार देता है। सैनिक का नाम था जलाउद्दीन खिलजी। देखिए, जलाउद्दीन खिलजी था। देखिए, जलाउद्दीन खिलजी कैकुआद या क्यूमर्स को मारकर एक नए वंश की स्थापना करता है, जिसका नाम खिलजी वंश था। अब देखिए, ये मैंने आपको गुलाम वंश पूरा बता दिया। देखिए, और कैकुआद या क्यूमर्स यह गुलाम वंश का अंतिम शासक बनता है। देखिए, मैंने आपको बताया है। देखिए, गुलाम वंश का संस्थापक बना था कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसका पुत्र आराम शाह था, जो कि 8 महीनों तक यहाँ पर शासन किया था। उसके बाद उसका जीजा यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था इल्तुतमिश उसके बाद शासन करता है। जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है तो उसका पुत्र रुकनुद्दीन यहाँ पर आता है, जिसने 4 महीनों तो यहाँ पर शासन किया। उसके बाद रुकनुद्दीन ये अयोग्य था, तो इसे दिल्ली की प्रजा ने हटा दिया। फिर इसकी बहन थी रजिया सुल्तान फिर यहाँ पर शासन करने आती। तो ये 1236 से 1240 तक यहाँ पर ये शासन करती है। उसके बाद 1240 से 1242 रजिया सुल्तान का भाई था। पहले के राजा मतलब इल्तुतमिश कई शादियां
किया था, तो उसी में किसी का पुत्र था बहराम शाह। तो बहराम शाह यह 1240 से 1242 ईस्वी तक यहाँ पर शासन करता है। उसके बाद आता है, देखिए इसके बाद यहाँ पर शासन करने आता है अलाउद्दीन मसूद शाह। ये आता है यहाँ पर 1242 से 1246 ईस्वी तक यहाँ पर शासन करता है। इसके बाद नासिरुद्दीन महमूद आता है, तो ये 1246 से यह 1265 ईस्वी तक यहाँ पर शासन करता है। उसके बाद आता है बलबन, ये यहाँ पर 1265 से 1287 ईस्वी तक यहाँ पर शासन करता है। उसके बाद उसका पौत्र कैकवाद की उम्र यह 1290 से ही 1290 ईस्वी तक, यानी कि इसकी हत्या इसका सैनिक जलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया था, जो कि उस समय 70 वर्ष का था। अब देखिए इसके बाद मैंने आपको गुलाम वंश पूरा बता दिया है। अब देखिए जलाउद्दीन खिलजी या खिलजी वंश की स्थापना करता है। मैं इसके आगे आपको खिलजी वंश को बताऊंगा, आप इसको नोट कर लीजिए। और ये हमारे गुलाम वंश की लास्ट पॉइंट। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल विज्ञान को अगर सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन कॉल पर सेट कर दे, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको जैसे जल्द पहुंचे।